साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो वीडियो है जो संविधान की जो सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ में जो एपिसोड था, हमने 51 एपिसोड तक कंप्लीट किया था। अब हम जो आज जो एपिसोड करेंगे वो जीवन तथा व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण। तो जो संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी। प्रसिद्ध गोपालन मामले में व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अर्थ केवल व्यक्ति की देह या उसके शरीर से संबंधित स्वतंत्रता पर लगाया गया था। इसके अलावा इसके अंतर्गत केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण आता है। तो इस मामले में एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 और सुप्रीम कोर्ट 27 के मामले में, लेकिन बाद में इसके परिक्षेत्र का विस्तार कर दिया गया और विधायी कार्यवाहियों के विरुद्ध संरक्षण को भी इसमें समाविष्ट कर दिया गया था। अनुच्छेद 19(1) में उपबंधित स्वतंत्रता के अधिकारों को जो किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, इसके अंतर्गत रख दिया गया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने वस्ता गोपालन केस को नामंजूर कर दिया गया और विचार व्यक्त किया गया कि न्यायालय को न्यायिक अर्थान्वयन की प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों के अर्थ तथा संदर्भ को छीण करने की बजाय उनके प्रभाव क्षेत्र तथा परिक्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। उसने निर्णय दिया कि जीवित रहने का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार भी उसके परिक्षेत्र में आता है। AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 597 के मामले में फ्रांसीसी कोरोली बनाम दिल्ली संघराज क्षेत्र के मामले में न्यायालय ने इस विचार का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि जीवित रहने का अधिकार केवल पशु से अस्तित्व तक, यानी जीवित रहने का अधिकार ऐसा नहीं कि जीवित रहने का अधिकार इसमें बताया गया कि पशु तक ही सीमित नहीं है। AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 786 के मामले में न्यायालय ने यह भी कहा कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उन्हें मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार से वंचित करने के तुल्य है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यानी यहाँ पे क्या न्यायालय ने यह भी कहा कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उनके मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार से वंचित करने के तुल्य है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यानी जो जीवन तथा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें मिलता है, उसका ये उल्लंघन होता है। तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 1473 के मामले में आमतौर पर पटरीवासियों के केस के नाम से विख्यात केस में उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि अनुच्छेद 21 में जीवन शब्द में आजीविका का अधिकार सम्मिलित है। उसने कहा कि आजीविका के अधिकार को संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं माना जा सकता। तो किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से जीवन के अधिकार से वंचित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे उसके आजीविका के साधन से वंचित कर दिया जाए। यानी यहाँ पे बात की जा रही है, यानी उसने कहा कि यदि आजीविका के अधिकार को संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे आजीविका के साधन से वंचित कर दिया जाए। आजीविका के साधन से वंचित मतलब जिससे उसकी जीविका चलती है, जो उसका कारोबार है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और ख़त्म करने के बाद उसे वंचित कर दिया जाए। तो जिससे क्या होगा, यानी वो बहुत सारी चीज़ों से उसका जीवन जीने का और जो व्यक्तित्व की स्वतंत्रता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ओल्गा टेल्स बनाम बम्बई राज्य निगम AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 180 नरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य T 1994 2SC 94 के मामले में उच्चतम न्यायालय के सामने जो भी विभिन्न मामले आए, उन सभी में हमेशा इसी उदार दृष्टिकोण तथा विचार को कायम रखा गया। जो निर्णय दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। यानी इसमें 22 पॉइंट हैं। इन 22 पॉइंटों को आप बड़ी गौर से सुने
और गौर से सुनेंगे तो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से जान सकेंगे और हर एक चीज़ को आप पूरी तरीके से आपको आपको हर चीज़ पता हो जाएगी। जैसे कर्ज अदा न कर पाने पर गरीब व्यक्ति को कारावास में डाल देना उसे उसकी व्यक्तित्व स्वतंत्रता से वंचित कर देने के तुल्य है। जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट 470 के मामले में बाधित, यानी ये पहला पॉइंट था, यानी उस कर्ज अदा न कर पाने के कारण गरीब व्यक्ति को कारावास में डाल देना उसे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से यानी वंचित कर देना, यानी पर्सनल जो उसकी जो इंडिपेंडेंस थी उसको क्या कर देना, उसको खत्म कर देना। दूसरा पॉइंट था बाधित श्रम पद्धति यानी उत्साधन अधिनियम 1976 के अधीन बंधुआ मजदूरों की पहचान करना और उन्हें मुक्त कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जरूरी यह है कि अनुच्छेद 21 की सीधी सादी अपेक्षा को पूरा करने के लिए उसका उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया जाना चाहिए। नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 1099 के मामले में भारतीय, यानी 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 309 असंवैधानिक है क्योंकि किसी व्यक्ति को उसके हित के विरुद्ध जीने के अधिकार का उपयोग करने के बाद नहीं किया जा सकता है। यानी यहाँ पे जो पॉइंट तीसरा कह रहा है, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 309 असंवैधानिक है क्योंकि किसी व्यक्ति को उसके हित के विरुद्ध, यानी ऐसा नहीं कि अब उसका हित नहीं है उस चीज़ों करने में, अगर उसको बगैर उसके हित के विरुद्ध अगर उसको जीने के लिए बाध्य किया जाता है, बाध्य यानी हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी जिस तरह से ज़िंदगी जीना चाहे उसके विरुद्ध हम नहीं कर सकते हैं। तो P रथिनाम A पटनायक बनाम भारत संघ JT 1994 सुप्रीम कोर्ट 392 के मामले में जीवन शब्द कारावास में शारीरिक अवरोध का, यानी चौथा पॉइंट है जीवन शब्द कारावास में शारीरिक अवरोध या प्रतिरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका पशु जैसे अस्तित्व से कहीं ज़्यादा महत्व है। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1963 SC यानी 1295 के मामले में फिर एकांतता के अधिकार को संविधान में अलग कोई मान्यता नहीं दी गई है, किंतु फोन पर बिना किसी बाधा के बात, यानी ये 5वां पॉइंट है, अच्छे समझ, एकांतता का अधिकार तो किसी बाधा के अधिकार को अवश्य ही एकांतता के अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए जब तक किसी विधि द्वारा अनुमोदित ना हो। किसी का टेलीफोन टाइप करना संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण माना गया है। यानी तो अगर मतलब यानी हम जब तक किसी चीज़ का जो है अगर हमको परमिशन नहीं है और हम बगैर परमिशन के ये काम कर रहे हैं तो ये जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी का फ़ोन हम टैप कर रहे हैं। तो फिर इसका छठा पॉइंट है एकांतता का अधिकार। प्रत्येक मामले में घटनाक्रम की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1975 SC 1395 के मामले में यह अधिकार चरित्रहीन स्त्री को भी प्राप्त है और कोई भी उसकी एकांतता का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुलकर नारायण AIR 1991 के मामले में सुप्रीम कोर्ट 1991 SC 207 के मामले में। तो ये हमने 6 पॉइंट बताया। 7वां पॉइंट ये है हथकड़ियाँ लगाने की अनुमति किन्हीं बहुत ही विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है। सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1990 के 2 SC 499 के मामले में पुलिस और जेल अधिकारियों को अपने आप जेल में किसी बंदी को अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते समय हथकड़ियाँ लगाए जाने के आदेश देने का अधिकार नहीं है। यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो है किसी तरह का आदेश नहीं है। असाधारण प्रश्न जब हथकड़ियाँ लगाना अनिवार्य समझे तो मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश किए जाने चाहिए। यानी जब अगर आपको ऐसा कुछ इस तरह का असाधारण जो परिस्थिति, यानी बहुत ही खतरनाक कोई है आदमी या इस तरह से उसने बहुत ही खतरनाक केस कर रखा है या किस तरह कोई कांड किया हुआ है, तो यानी उस पर अगर केस चला तो असाधारण परिस्थितियों में जब हथकड़ियाँ लगाना अनिवार्य समझाए। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन लगी है। उसमें एक कंडीशन ये है कि उसमें जो है आपको जज जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक आप उसमें भी जो है नहीं लगा सकते हैं हथकड़ियाँ। जज परमिशन दे देगा तो आप हथकड़ियाँ आप लगा सकते हैं। तो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेटिक बनाम असम राज्य AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 2193 के मामले में जब तक पुलिस अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली निगरानी अपराधों की यानी ये 8वां पॉइंट हो गया, रोकने के लिए कानून द्वारा विविध सीमाओं के दायरे में है, तब तक कोई व्यक्ति उसका नाम
निगरानी रजिस्टर में शामिल किए जाने के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकता, किंतु यदि उसकी अति हो जाए और वह विहित सीमाओं को पार कर जाए तो उसकी विधिमान्यता को अनुच्छेद 21 के अधीन व्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत किसी नागरिक के एकांतता के अधिकार तथा अनुच्छेद 1 कक्षा के अधीन संरक्षण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। मलक सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1981 SC 760 के मामले में बिना आरोप लगाए गए अथवा बिना मुकदमा चलाए जिन लोगों को जेल में रखा जा रहा हो उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। मैथ्यूज बनाम बिहार राज्य AIR 1984 SC 1854 के मामले में कमला देवी बनाम पंजाब राज्य AIR 1984 SC 1895 के मामले में यदि कोई व्यक्ति कारावास में उससे अधिक सजा काट चुका है जितनी कि अधिक से अधिक उस अपराध के लिए दी जा सकती थी जिसका उस पर आरोप है तो उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए। हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य AIR 1979 SC 1369 1377 1819 RD राम बनाम बिहार राज्य AIR 1987 SC 1333 हत्या के मामले में यानी ये आपका जो है ये आपका हम जो पॉइंट बता रहे हैं उन पॉइंट को आप बहुत बारीकी से सुनते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। अब हम 11वां मामला आपको बताएंगे। हम बराबर बीच में पॉइंट्स जो है बता रहे हैं, आप उसको समझते जाएं। हत्या के मामले में युक्त के आधार पर बिना जमानत मंजूर किए करने के इनकार करना अनुच्छेद 21 के अधीन स्वतंत्रता से वंचित करने के तुल्य होगा। बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1978 SC 523 के मामले में 12वां पॉइंट देखेंगे। अनुच्छेद 21 का संरक्षण जेल में बंद दोष सिद्धों को भी प्राप्त है। DBM पटनायक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 1974 SC 2092 जावेद बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1985 SC 231 के मामले में शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1983 SC 465 के मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को यदि पुलिस के संरक्षण के काल में अमानवीय यातनाएं दी गई हों तो उसे राज्य द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुआवजे यानी अमानवीय यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति जब पुलिस के संरक्षण काल में अमानवीय यानी जो है बहुत ज़्यादा उसको यातनाएं दी गई या किसी तरह के उसको बहुत ज़्यादा तंग किया गया है जो कि नहीं करा जाना चाहिए था तो उसे जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुआवजे की राशि क्या हो प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर होगा। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1997 SC 610 के मामले में। तो ये आपके जो है 12वां पॉइंट हो गया। अब हम 13वां पॉइंट देखेंगे। यानी 13वां जो यदि एकांत परिरोध के कारण बंदी परस्पर सौहार्द से वंचित हो जाए, उसका संपर्क खत्म हो जाए और वे न किसी से बात कर सके ना ही उससे कोई बात कर सके तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। सुनील बत्रा NOA बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1978 SC 1675 AIR 1980 SC 1579 तो ये आपका हो गया 13वां मामला। अब हम 14वां मामला देखेंगे। अविलंब निर्णय व्यक्ति का स्वतंत्र का अंग करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य JT 1994 तो SC 423 के मामले में। तो ये हो गए आपके 14। 15वां देखेंगे। किसी बंदी की व्यक्तित्व स्वतंत्रता पर केवल वही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो निवारक निरोधक कानून द्वारा उसके अधीन प्राधिकृत हैं। कोई भी अनाधिकार प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। महाराष्ट्र राज्य बनाम जो है प्रभाकर पांडुरंगा AIR 1966 SC 424 के मामले में विदेश यात्रा का अधिकार किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अंग है जो कि एक व्यापक संकल्पना है। सतवंत सिंह बनाम पंजाब बनाम सहायक पारपत्र अधिकारी AIR 1967 SC 1836 मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 SC 597 के मामले में सभी डॉक्टरों का यानी ये हो गया आपका 16वां। 17वां पॉइंट देखेंगे। सभी डॉक्टरों का चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी या व्यक्तिगत दायित्व हो वे घायल व्यक्ति जान बचाने के लिए तुरंत डॉक्टरी सहायता दें। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस द्वारा पूरी किए जाने वाली कानूनी औपचारिकताओं का प्रतीक्षा न करें। परमानंद कटारा बनाम
भारत संघ AIR 1989, SC 2039 किसी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय से उपचार न देना उसके जीने के अधिकार का अतिक्रमण है। यानी अगर कोई घायल आदमी है, कोई किसी तरह परेशान है, दिक्कत है, तो डॉक्टर का फर्ज यही रहेगा, यानी सारी औपचारिकताओं को बाद में पूरी करने के बजाय आप उसको पहले ना पूरी करें, पहले जो मरीज़ है मरीज़ का इलाज करें। ये जो पॉइंट है आपका जो कि आपका जो है 17वां पॉइंट है बता रहा है। तो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1996 SC 2426 के मामले में। तो ये आपका हो गया 17वां मामला। और फिर हम देखेंगे 18वां पॉइंट। जब कोई अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए अंतोष की मांग करता है तो उसे स्वयं को किसी ऐसे प्रत्यस्पष्ट या और प्रकट कार्य तक सीमित रखना चाहिए जिससे उसके जीवन या समाज के अन्य लोगों के जीवन के अस्तित्व को खतरा है। रामशरण औत्रियन उपराष्ट्रीय बनाम भारत संघ AIR 1989 SC 549 तथा 552 प्रदूषण मुक्त वायु का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर समाविष्ट है कि सुभाष बनाम बिहार राज्य AIR 1991 SC 420 के मामले में। तो ये अब हम देखेंगे 20वां मामला। हम जो है कौन सा मामला देखेंगे, हम 20वां पॉइंट देखेंगे। किसी व्यक्ति को अमानवीय दशाओं में रहने के लिए विवश करना भी उसके प्राण के ले लेने के बराबर है। यानी यहाँ पे जो हमारा जो है 20वां पॉइंट बता रहा है, किसी व्यक्ति को अमानवीय दशाओं में यानी बहुत ही गलत तरीके से रहने के लिए विवश करना भी उसके प्राण लेने यानी उसके खून करने या उसका जो है जान लेने के बराबर है। उसके प्राण मृत्यु दंड के निष्पादन द्वारा नहीं बल्कि उसे सभी मानवीय योग्यताओं तथा गरिमाओं से वंचित करके एक धीमी तथा क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा हर लिए जाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाने से ज़्यादा क्रूर है। शंकर बनर्जी बनाम दुर्गापुर प्रोजेक्ट AIR 1988 और कलकत्ता 136 के मामले में मुकदमे की निष्पक्ष कार्यवाही के लिए खुली अदालत में सुनवाई की आवश्यकता पर इस पर निर्भर होगी कि जनहित में तथा अभियुक्त के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने के लिए बंद कमरे में कार्यवाही करना कितना ज़रूरी है। विनीत नारायण बनाम भारत संघ AIR 1998 और SC यानी 889 के मामले में। अब हम लोग 22वां पॉइंट देखेंगे। 22वां पॉइंट क्या है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य AIR 1992 SC 1858 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुच्छेद 21 के क्षेत्र का आगे और विस्तार कर दिया। शिक्षा के अधिकार को भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया। वस्तुतः न्यायालय ने चिकित्सा जैसे वर्तित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को भी मूल अधिकार घोषित कर दिया, किंतु बाद में मोहिनी जैन के मामले में न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को रद्द कर दिया और निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्येक डिग्री के लिए शिक्षा के मूल अधिकार का कोई बंध नहीं है। किंतु 5 में से 3 न्यायाधीशों का विचार था कि 14 वर्ष तक की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार नागरिकों का मूल अधिकार, यानी जो 5 जजों की जो बेंच बनी थी उसमें जो है ये चीज़ क्लियर की गई कि जो है किंतु 5 में से जो 3 जो न्यायाधीश थे उनका विचार यही था कि 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार नागरिकों का मूल अधिकार हो सकता है। JP उन्नीकृष्णन तथा अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य तथा अन्य आदि जजमेंट टुडे 1993 SC 494 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह बात दोहराई कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल है, क्योंकि जीने के साधनों के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। अगर आजीविका को जीने के अधिकार का अंग नहीं माना जाता तो किसी को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करने का सरल मार्ग उसकी आजीविका छीन लेना होगा। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम AIR 1986 SC 180 DTC बनाम ITC मजदूर कांग्रेस AIR 1991 SC 101 उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 1993 SC 2178 मधु केशवार बनाम बिहार राज्य AIR 1996 SC 1964 के मामले में। तो ये आपने जो हमने भी आपको ये जो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
जीवन तथा व्यक्तित्व संरक्षण का संरक्षण जो स्वतंत्रता और संरक्षण का जो अधिकार था, मैंने आपके सामने इसमें कुछ पॉइंट्स बताए जिनसे आपको पूरी बात हमारी समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो बहुत ज़्यादा लोगों लाइक ज़रूर करें और लोगों को शेयर भी करें।